दो शाही राजकुमारियां एक भव्य राज्य में रहती थी। बड़ी बहन एल्सा के पास अद्भुत बर्फीली शक्तियां थी। वह एक इशारे से बर्फ के फाहे बना सकती थी और जमीन को एक ठोकर से जमा सकती थी। उसकी छोटी बहन अन्ना के पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी। एक रात खेलते समय एल्सा की बर्फीली जादू गलती से अन्ना के सिर पर लग गई, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उनके डरे हुए माता पिता दोनों बेटियों को जंगल में गहराई तक ले गए, जहाँ उन्होंने एल्फों से मदद मांगी। सबसे बुजुर्ग एल्फ ने न केवल अन्ना को ठीक किया, बल्कि उसके दिमाग से एल्सा की जादुई शक्तियों की सारी यादें भी मिटा दी। अन्ना की सुरक्षा के डर से राजा ने आदेश दिया कि एल्सा को अनिश्चित काल तक अपने कमरे में बंद रखा जाए। अन्ना कभी यह समझ नहीं पाई कि उसकी बहन अचानक उससे दूर क्यों हो गई, जिससे वह खुद को अकेला और उपेक्षित महसूस करने लगी। एल्सा अपनी बहन की रक्षा के लिए व्याकुल होकर वर्षों तक अकेलेपन को सहती रही। 10 साल बीत गए। एक दिन जब उनके माता पिता पड़ोसी राज्य की यात्रा पर जा रहे थे, तो एक तूफान में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इसके बाद एल्सा को एकांत से बाहर आना पड़ा, क्योंकि अब सबसे बड़ी संतान होने के नाते उसे रानी बनना था। अन्ना बहुत खुश थी कि उसकी बहन आखिरकार कमरे से बाहर निकली। राज्याभिषेक समारोह के दौरान अन्ना ने एल्सा को 10 वर्षों में पहली बार देखा, लेकिन वे ठीक से बात भी नहीं कर पाए, क्योंकि अन्ना को नाचने के लिए बुला लिया गया। वहीं उसकी मुलाकात पास के राज्य के आकर्षक राजकुमार से हुई और वह जल्दी ही उससे प्रेम करने लगी। जब अन्ना उस राजकुमार को एल्सा के पास ले गई और उनसे अचानक हुई सगाई के लिए अनुमति मांगी, तो एल्सा ने साफ मना कर दिया। वह अपनी बहन को किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने की अनुमति नहीं दे सकती थी, जिससे वह अभी अभी मिली थी। एल्सा की दूरी को न समझ पाने वाली अन्ना की बातें एल्सा को बहुत चुभी। एल्सा ने तुरंत समारोह समाप्त करवा दिया और महल के दरवाजे बंद करने का आदेश दिया। अन्ना ने उससे सामना किया। एल्सा का दस्ताना खींचते हुए पूछा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम किस बात से इतनी डरी हुई हो? अपनी बहन के त्यागों से अनजान अन्ना ने हैरानी से देखा कि एल्सा ने एक झटके में